मैं यह कहूंगा कि जन स्वराज की हार नहीं, ये पूरे बिहार की हार है। अभी सर्वविदित है कि प्रशांत जी ने जिसको कंधा लगाया है उसको बनाया है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जिसके लिए बिहार का खजाना खोल दिया जाता है, प्रशांत जी का डर था, जन स्वराज का डर था। आपने खजाना खोलते हुए नहीं देखे होंगे। प्रधानमंत्री और पूरे देश के जितने भी शासक थे सब लग गए कि कहीं अगर एक बार प्रशांत किशोर क्लिक कर गया तो पूरे देश का नील घूम जाएगा। आप देख रहे हैं केवल सच। कहीं चुनाव के रेस में भी नहीं था, करारी हार हुई है, क्या कहेंगे सर? इसको मैं यह कहूंगा कि जन स्वराज की हार नहीं है, ये पूरे बिहार की हार है। बिहार का विकास के लिए मुद्दे की बात होनी चाहिए थी। जो प्रशांत जी ने मुद्दे की बात कही और उस पर लगभग पूरा बिहार तैयार था। हम लोग विगत 1 साल से अर्चना जी के साथ मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग तैयार थे। अचानक घबराहट में जो कभी नीतीश कुमार सदन में कहा करते थे कि मैं बिजली इतनी महंगी खरीदता हूं कि बिजली पर कोई सब्सिडी चाहे बिजली फ्री नहीं करता, उन्हें प्रशांत जी के एजेंडे के तहत वो मजबूर होकर के चुनावी हार से 125 यूनिट बिजली फ्री किया। प्रशांत किशोर जो अपने आप को मुंह मियां मिट्टू बनते थे कि मेरे द्वारा प्रधानमंत्री बने हैं, इतना राज्यों को मुख्यमंत्री बनवाया, जब इनको खुद चुनावी मैदान में कूदे तो फ्री साबित हुए, 0 पे आउट हुए। 3 नंबर पर भी कहीं नहीं है, लगभग 4थे 5वें 6ठे नंबर पर है। प्रशांत किशोर बिहार के बदहाली के लिए चुनाव लड़ रहे थे, बिहार के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा गया है, चाहे वर्ल्ड में कभी नहीं देखा गया है कि किसी के डर से, और डर था प्रशांत जी का। अभी सर्वविदित है कि प्रशांत जी ने जिसको कंधा लगाया है उसको बनाया है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जिसके लिए बिहार का खजाना खोल दिया जाता है, प्रशांत जी का डर था, जन स्वराज का डर था। आपने खजाना खोलते हुए नहीं देखे होंगे। प्रधानमंत्री और पूरे देश के जितने भी शासक थे सब लग गए कि कहीं अगर एक बार प्रशांत किशोर क्लिक कर गया तो पूरे देश का नील घूम जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये लड़ाई की शुरुआत है और इसका अंत आप देखिएगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया देश पर, कितने युद्ध हुआ, कितने नरसंहार हुआ, जालियांवाला बाग कांड हुआ, बहुत हुआ। ये तो शुरुआत है। और एक बात जान लीजिए, एक एक जन स्वराज का एक एक कार्यकर्ता बिहार के बदहाली का समाप्त करने के लिए जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, इस शुरुआत देखते जाइए। जब तक बिहार को इस जात पात, अगड़ी पिछड़ी, दलित महादलित से नहीं ऊपर करके उठा करके बिहार के सभी लोग को और उसका बौद्धिक विकास किया जाएगा। जिस तरह से जनता का बौद्धिक विकास होगा, उस लेवल को समझने के लिए तैयार होगा, हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। क्या कारण हुआ सर कि वोटिंग से 1 दिन पहले तक जन स्वराज के वोटर्स एक पैर पर खड़ा थे वोटिंग के लिए, लेकिन रातों रात ऐसा होता है कि सारा वोट जो है फिर इंडिया की तरफ चला जाता है? न डर दिखाया जाता है ना, 24 घंटा मात्र पहले फिर कौन सा न डर 24 घंटा जैसे चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और दोनों कार्यकर्ता, वही जो पैटर्न था कि लालू जी आ जाएंगे, वही जो डर उधर की एनडीए आ जाएगा, ये दोनों गठबंधन आपस में थी करना दिखा। और मैं एक दावे के साथ कहता हूं, पूरे विपक्ष को अगर लड़ाई लड़नी है तो ईवीएम के द्वारा जब भी लड़ोगा चुनाव हारना तय है। आपको इसके लिए चाहे जन आंदोलन, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी तभी वर्तमान समय में देखा तो प्रशांत किशोर जी के पास था। टेक्नोलॉजी प्रचार का माध्यम से यूट्यूबर थे, अपना बात पहुंचा रहे थे, लोगों तक पहुंचाए भी टेक्नोलॉजी में। लेकिन ईवीएम मशीन इनके पास नहीं ना था टेक्नोलॉजी में।
जब तक आपका चुनाव साबित करवा दे प्रशांत किशोर की साबित होगा अब पूरे हिंदुस्तान की जनता, मैं समझता हूं कि बहुत जल्द सड़कों पर आएगा। आने वाले समय में क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव एक होकर लड़ाई लड़ेंगे एनडीए से? नहीं, तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो भविष्य का गर्त में है। लेकिन एक बात सत्य है, पूरे जनता, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़क पर आएगी, क्योंकि अघोषित राजतंत्र है, अघोषित राजतंत्र है, उसके खिलाफ आना होगा। अगर नहीं आएगा तो जनमत का इसी तरह से हत्या होते रहेगा। आप क्या समझते हैं? ये जीत हुआ है ईवीएम के माध्यम से हुआ है, ठीक है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट के एक महिला वकील भी बोली कि आखिर बैलेट से क्यों नहीं चुनाव, जब टोटल विपक्षी दल का मांग है, टोटल विपक्षी दल यानी हिंदुस्तान की जितना भी जनता है उस कैटेगरी में आती है, सबका है कि टोटल विपक्षी दल का मांग है कि जब बैलेट से हो तो क्यों नहीं हो रहा। प्रशांत किशोर के इमेज में कहीं ना कहीं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेंट लगा है, क्योंकि इन्होंने बोला था राजनीतिक छोड़ देंगे 25 सीट ज्यादा आएगा तो, लेकिन कल उन्होंने पलटी मार दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि नहीं हम पलटी के कौन सा पद से इस्तीफा दें, किसी पद पर थे ही नहीं पलटी नहीं, ये बात बोलते क्यों? ना पलटी ठीक है, पलटी नहीं मारे हैं, वो तो आज भी कह रहे हैं। मैंने उस समय संघर्ष किया था, लोगों को आवाज दी थी और लोग तैयार थे बदहाली के लिए, उसके चलते उनके आवाज पर बिजली यूनिट फ्री की 400 से 1100 रुपया किया, सर्वे मजबूरन कराना पड़ा जब विधानसभा घेरे तो। इस्तीफा भी दे रहे हैं नहीं, क्योंकि बोले हम किसी पद पे नहीं तो इस्तीफा कहां से देंगे? जाकर माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि जब तक मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा तो क्या ना वो बात नहीं। जब बात है प्रशांत किशोर जी कहे थे कि 25 सीट से, तो 25 सीट से इनका ऊपर नहीं है। आप बिहार के खजाना से वोट खरीद लीजिएगा, आप कहिएगा कि हम चुनाव जीत गए, वोट नहीं खरीदा गया है। एक विधानसभा में 60,000 महिलाओं को आप पैसा दिए हैं, वो गरीब गुरबा महिला को अब धमकी के साथ वहां जीविका दीदी के साथ समझाया जाता है, धमकी के साथ अगर नहीं वोट देती हैं, अगर नहीं निकलता है तो आपसे सूद समेत पैसा छीन लिया जाएगा। यह क्या न्यायोचित है? यह होना चाहिए लोकतंत्र में, शासक के द्वारा जनता का आवाज को दबाया जाना। जनता के जनमत उनका पैसा था, बिहार का खजाना प्रत्येक जनता का खजाना है, प्रत्येक जनता का अधिकार है। और औने पौने दाव पर आप पैसा लुटा दीजिएगा बिहार के खजाना को। अब क्या आचार संहिता लगने के बाद उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है? जांच का विषय है। आचार संहिता लगने के बाद भी उनके अकाउंट में पैसा आया है, जबकि टोटल स्कीम बंद हो जाता है आचार संहिता में। टोटल स्कीम चाहे कोई भी स्कीम चलता हो, आगे दिखेगा जनसुराज, दिखेगा ही नहीं। बिहार की एक एक जनता का आवाज बनेगा, आवाज प्रशांत ही बनेंगे, दूसरा किसी में ताकत नहीं है कि आवाज बनने का। बस वोट दिया, 5 साल बाद इंतजार करते हैं। प्रशांत ने डे 1 से कल से संघर्ष शुरू कर दिया उपवास के माध्यम से। ये आवाज है, दस्तक है, पूरे बिहार के लोग भाग लेंगे इसमें, पूरे बिहार के लोग भाग लेंगे, 83 लोग भाग लेंगे कि जनता भी इसमें है? जनता भी इसमें है, टोटल जनता का आवाज है। क्या गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन का भितहरवा से ही किया था, वो आजादी की लड़ाई में प्राप्त किए थे, देश को आजाद कराए थे। कि बिहार की आजादी की लड़ाई का शुरुआत हो चुका है, अब पुनः शंखनाद है कल से। टाइम और डेट बता दीजिए और स्थल का भी नाम। भितहरवा कल 9 बजे से पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में शुरुआत होगी। हाँ, शुरुआत होगी भितहरवा वही 24 घंटा का है या कंटिन्यू? न 24 घंटा का उपवास है, उसके बाद आगे का जैसा पार्टी का दिशा निर्देश होगा वैसा किया जाए।